समान आकृति इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। प्याले जैसे संरचना को क्या बोलते हैं? तो प्याले जैसे संरचना को बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। यू जैसे संरचना को क्या बोलते हैं? हेनलेज लूप। ये क्या है? जो टहनी की तरह संरचना है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्राहक नली। पूछा जाता है कि पेशाब का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण पेशाब का रंग जो होता है कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। आपसे पूछा जाए कि लेट्रिन का रंग पीला क्यों होता है? तो लेट्रिन का रंग जो है बिलिरुबिन के कारण जो होता है पीला होता है। हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, यानी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन की संरचना कैसा होता है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि किडनी के अंदर जो ब्रश की तरह संरचना उपस्थित रहता है उसे क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। आइए आज इसको हम लोग पढ़ते हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम में देखा जाए तो बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है रिपीट हो, कम से कम 6-7 बार जो है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई अदर स्टेट बोर्ड हो, उसमें कई बार जो क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। आइए नेफ्रॉन क्या होता है? तो नेफ्रॉन जो है किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तो किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी में जो होता है 10 लाख नेफ्रॉन उपस्थित रहता है। कितने उपस्थित रहता है? नेफ्रॉन। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किडनी के अंदर जो ब्रश की तरह संरचना था उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं नेफ्रॉन। तो उसी नेफ्रॉन के पूरा हम लोग जूम करके 3D में इसको पढ़ रहे हैं कि किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या बोलेंगे? तो किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन रहता है। आइए देखिए इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे में देखिए गुच्छा के समान जो आकृति दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ये जो कप की तरह संरचना दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। क्या बोलेंगे उसको? बोमेन कैप्सूल। ये जो है ये है आरोही चाप, ये जो है इधर से आया इसको बोलते हैं अवरोही चाप। यू जैसी आकृति यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हेनले का चाप। क्या बोलते हैं? हेनले का चाप। ये है संग्राहक नालिका, कलेक्टिंग डक्ट। क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। आइए इसको समझते हैं। पहले बोलेंगे ग्लोमेरुलस क्या होता है? तो गुच्छे समान आकृति को क्या बोलते हैं? गुच्छा के समान, अंगूर के गुच्छा के समान आकृति है उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं उसको? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम क्या है? तो इसका काम है रक्त से कण को छानना। रक्त से क्या करना? कण को छानना। फिर जैसे प्याला जैसा संरचना है उसको क्या बोलते हैं? प्याले जैसे संरचना को बोलते हैं बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट। इसका काम है जितना भी खराब पदार्थ है उसको डायलिसिस विधि द्वारा अलग करना। क्या करना? बाहर करना। यानी खराब पदार्थ जैसे यूरिया हो गया, यूरिया क्या खराब पदार्थ है उसको डायलिसिस विधि द्वारा क्या करना? बाहर करना। और जितना आवश्यक पदार्थ है उसका पुनः अवशोषण करना। क्या करना? पुनः अवशोषण करना। फिर ये जो है, फिर इसके बाद देखिए यू जैसी आकृति जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेनले का चाप, जो किससे मिलकर बना होता है? आरोही चाप और अवरोही चाप से मिलकर बना होता है। फिर अवरोही चाप जो है कहां पे खुलता है? तो अवरोही चाप जो है आके कलेक्टिंग डक्ट में यानी संग्राहक नलिका में खुलता है। कहां पे खुलता है? संग्राहक नलिका में खुलता है और फिर जाके मूत्रवाहिनी में जाकर मिल जाता है। देखिए किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या कहते हैं? तो किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक को बोलते हैं नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है? तो प्रत्येक किडनी में जो होता है 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब ग्लोमेरुलस किसको बोलेंगे? तो गुच्छे के समान जो आकृति था उसी क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। गुच्छा समान आकृति क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसका काम क्या है? तो इसका काम है रक्त से कण को छानना, टू फिल्टर द पार्टिकल्स फ्रॉम द ब्लड। दूसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मदद करना। कहां पे मदद करना? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मदद करना। ग्लोमेरुलस का काम क्या है? बोलेंगे गुच्छे समान आकृति क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। इसका काम क्या है? रक्त से कण को छानना और दूसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मदद करना। अब इसका देखिए बोमेन संपुट किसको बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। प्याले जैसी संरचना को क्या बोलते हैं? तो प्याले जैसी संरचना को बोलते हैं बोमेन संपुट। इसका काम क्या है? इसका काम है आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषण करना, टू रीअब्जॉर्ब द नेसेसरी सब्सटेंस। और दूसरा काम है खराब पदार्थ, यानी खराब पदार्थ करने का मतलब क्या? यूरिया को डायलिसिस विधि के द्वारा क्या करना? अलग करना। इसके बाद देखिए हेनले का चाप यानी हेनलेज लूप। यू जैसे आकृति को क्या कहते हैं? यू जैसे आकृति को बोलते हैं हेनले का चाप, जो किससे मिलकर बना है? आरोही और अवरोही चाप से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? आरोही और अवरोही चाप से मिलकर बना है। चौथा है संग्राहक नली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब या कलेक्टिंग डक्ट। यह एक प्रकार का विशेष नली होता है जहां आरोही चाप मिलते हैं। कहां मिलता है? आरोही चाप मिलते हैं और मूत्र वाहिनी में जाकर क्या होता है? खुलते हैं। कहां पे मिलता है? आरोही चाप जो है मिलता है और मूत्र वाहिनी में जाकर खुलता है। यूरिन के बारे में हमको पढ़ना है। यूरिन मतलब होता है पेशाब। यदि आपसे पूछा जाए पेशाब में पानी क्या % होता है? तो पानी जो होता है 96% होता है। यूरिया पेशाब में क्या % होता है? 2% होता है। अपशिष्ट
पदार्थ क्या परसेंट होता है, 2% होता है। पेशाब का पीएच मान कितना होता है, 4.8 होता है। खून के पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। पेशाब जो होता है, पेशाब का नेचर कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है, तो पेशाब जो होता है अम्लीय होता है, क्या कि इसका पीएच मान जो है 4.8 है, यानी 7 से कम है, तो कैसा होगा ये, अम्लीय होगा। पेशाब का रंग पीला क्यों होता है, तो पेशाब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पेशाब का रंग पीला किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण पेशाब का रंग जो होता है कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। आपसे पूछा जाए कि लेट्रिन का रंग पीला क्यों होता है, तो लेट्रिन का रंग जो है बिलिरुबिन के कारण जो होता है पीला होता है। बिलिरुबिन जो है कौन बनाता है, बिलिरुबिन जो है लीवर बनाता है। फिर इसके बाद पूछा जाए आपसे कि पेशाब में गंध किसके कारण आता है, तो पेशाब में गंध जो है अमोनिया के कारण आता है। NH3 इसका फॉर्मूला होता है, NH3। डायग्राम में देखिए, यहाँ पे देखिए गुच्छे का समान आकृति को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। प्याले जैसे संरचना को क्या बोलते हैं, तो प्याले जैसे संरचना को बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। ये जैसे संरचना को क्या बोलते हैं, हेनलेज लूप। ये क्या है, जो टहनी की तरह संरचना है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, यानी संग्राहक नली। तो क्या बोलेंगे, गुच्छे समान आकृति को क्या बोलते हैं, गुच्छे समान आकृति को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसका काम क्या है, इसका काम है रक्त से कण को छानना, यानी खून से कण को छानना, जितना भी कण से मिलकर बना है उस कण को छानना। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय से क्या छानते हैं, चाय पत्ती को छान लेते हैं, उसी प्रकार रक्त से क्या करेगा, कण को छान लेगा। प्याले जैसा संरचना को क्या बोलते हैं, फिर एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मदद करेगा। प्याले जैसे संरचना को क्या बोलते हैं, तो प्याले जैसे संरचना को बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। इसका काम क्या है, तो इसका काम है खराब पदार्थ यानी यूरिया को डायलिसिस विधि के द्वारा अलग करना। और दूसरा काम क्या बोल सकते हैं, यानी जितना भी आवश्यक पदार्थ है उसको पुनः अवशोषण करना। अब यू जैसे आकृति क्या बोलेंगे, यू जैसे आकृति को बोलते हैं हेनले का चाप, जो किससे मिलकर बना होता है, आरोही चाप और अवरोही चाप से मिलकर बना होता है। ये जो स्नेक के तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है टेढ़ा मेरा, इसको बोलते हैं आरोही चाप, इसको बोलते हैं अवरोही चाप। जो दोनों जगह कहाँ पे मिलेगा, संग्राहक नली में जाके मिल जाएगा और मूत्र वाहिनी में जाके खुलेगा।